वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बार के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने एंजल टैक्स समाप्त करने और नई कर प्रणाली के तहत कर दरों में बदलाव करने का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने पहली बार नौकरी करने वालों को भी राहत देने से जुड़ी घोषणाएं की हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना पूरा हो रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी वर्ष 2024-25 के बजट के लिए बधाई देता हूं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया, मेरी अपनी ओर से बजट की बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। खास करके सरकार की 9 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्य प्रदेश की संभावना भी छिपी हुई है। इस नाते से मैं पूरे बजट की अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस बजट को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा हुआ है। रोजगार देने की बात कही गई थी। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी भारत में बढ़ रही, मध्य प्रदेश को केवल झुनझुना मिला है। आज देश का बजट प्रस्तुत आदरणीय वित्त मंत्री जी ने किया। मध्य प्रदेश से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 29 सांसदों की सौगात प्रदेश की जनता ने दी। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी पे से विश्वास हटा था और अंतिम सांसें लेते हुए जैसे तैसे कैसे उनकी सरकार बनी सर्वविदित है। पर इस बजट में मध्य प्रदेश के उस भावना के साथ धोखा किया गया। 29 सांसद मिला क्या? बहुत प्रोपोगेंडा किया गया था निर्भया फंड का। राजधानी है मध्य प्रदेश महिलाओं के अत्याचार की। किसानों की आय को लेकर, किसानों की इनकम को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। 2700 और 3100 के धान और गेहूं के दाम की गारंटी थी, मोदी गारंटी। मध्य प्रदेश को झुनझुना मिला। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का बड़ी बड़ी बातें थी, अब 100 औद्योगिक सिटी बनाएंगे। पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की बात थी, अब कह रहे हैं 4 करोड़ को देंगे। 80 लाख अलग अलग तरीके से विस्तृत की गई। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इस बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह बजट आगामी 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है, सबसे पहले तो मैं उन्हें प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि बजट आगामी आने वाले 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला, उस संकल्प के लिए खाका तैयार करने वाला बजट है। और इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मेरी देश की ये 5 जातियां हैं, उन 4 जातियों को सशक्त कैसे बनाया जाए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट के अंदर ये प्रावधान किया है। इसलिए अगर मैं कहूं कि देश के नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान करना,
जो नौजवानों को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 4 करोड़ 10 लाख नए रोजगार के सृजन जो नौजवानों को मिलेंगे 5 वर्षों के अंदर, ये विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है इस बजट के माध्यम से कि 2047 में नेतृत्व करने वाला जो वर्ग है वो आज का युवा वर्ग है जो 17-18 साल का है, ये कल जाकर के देश का नेतृत्व करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने इस बजट को लेकर कहा कि मैं पीएम मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं। यह बजट विकसित भारत की दिशा में एक रास्ता है। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। यह बजट 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का बजट है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है, जिसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और विशेषकर किसान, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए यह बजट वरदान है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बजट पर ट्वीट करते हुए कहा कि यह दिशाहीन सरकार का दृष्टिहीन बजट है। केंद्र सरकार का आज पेश हुआ बजट जनता को कोई बुनियादी राहत देने के बजाय झुनझुना पकड़ाने वाला दिख रहा है। रोजगार और आयकर छूट के बारे में जो घोषणाएं की गई हैं, वह आंख में धूल झोंकने वाली है।